वक्फ बिल के खिलाफ विरोध तेज हो गया। मुस्लिम संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध तब हो रहा है जब संसद में चल रही कार्यवाही चल रही है और ऐसी खबर है कि वक्फ बिल कभी भी संसद से पारित करवाया जा सकता है। लेकिन हाथों में प्लाकार्ड लिए हुए मुस्लिम संगठनों से जुड़े जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप यह है कि उनके घरों, जमीनों और मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं और वक्फ बिल के जरिए उनके अधिकारों पर चोट की तैयारी है। सीधा आपको लिए चलते हैं जंतर मंतर। हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर वहां से इस वक्त जुड़ चुके हैं। किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है जितेंद्र, तस्वीरों में दिखाएं। और देखिए अर्पिता, यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रदर्शन जंतर मंतर पर इस वक्त किया जा रहा है। और आप देखिए कि सभी जो लोग हैं जो अलग अलग इलाकों से यहाँ पर दिल्ली में पहुंचे हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, ये वक्फ बिल जो कि संसद में लाया जाएगा उसको पहले से ही संसद के पटल पर रखा जा चुका है, उसको लेकर के इनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। और आप देखिए कि लाइनों में यहाँ पर किस तरीके से खड़े हुए हैं और इनके हाथों में जिस तरीके से पोस्टर बैनर है, लगातार इन लोगों का ये कहना है कि इनके जो बिल को लेकर के लोग जो विरोध कर रहे हैं उसको लेकर के लोग लगातार ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर विरोध करते रहेंगे। इन्होंने लिखा है कि वक्फ अल्लाह की संपत्ति है, इसलिए इसको लेकर के जो अमेंडमेंट बिल आया है उसको लेकर के इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जंतर मंतर पर आप देखिए कि भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही जो आगे मंच बना हुआ है, यहां पर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए कई नेता, अब से थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इमरान मसूद, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही सलमान खुर्शीद, इसके साथ ही ओवैसी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम लोग इस प्रदर्शन में जो इनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है उसको लेकर के सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किया जा रहा है। लोगों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ देखिए जो बैरिकेडिंग है वो पूरी तरीके से लगाया गया है और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो 2-3 लेयर में यहाँ पर लगाए गए हैं। सब दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शन भी चल रहा है। हम आपके पास लौटने बने रहे हमारे साथ। तो वही वक्त बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के प्रमुख जगदंबिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम करेंगे, अब उसमें जमायत उलमा हिंद भी है, उसमें ओवैसी की AIMIM है और तमाम ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के भी विपक्ष को बुलाया है। उन मेंबर्स को बुलाया है जो जेपीसी के मेंबर रहे हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ किस बात पे आज ये इकट्ठा हुए हैं, किस बात पे विरोध कर रहे हैं, जब वो एक प्रक्रिया चल रही है। हमने 428 पेज की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऐसे तमाम चीज़ों पे अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। आखिर सवाल क्या है? वो अगर कहते हैं कि साहब कलेक्टर को अधिकार है तो वो रिपोर्ट पढ़ लें। कलेक्टर को अधिकार नहीं, कलेक्टर से ऊपर कमिश्नर को है, उससे सेक्रेटरी को है। कोई अगर ट्रिब्यूनल से एग्रीव्ड है तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है। ये केवल एक सियासी तकरार है।